इस वक्त हम शालीमार बाग के तीसरे तख्ते पर मौजूद हैं और ये तख्ता भी पहले दोनों तख्तों की तरह फरा बख्श और फैज़ बख्श की तरह बेहद अहम है। हमें मुग़ल तवारीख़ में पहले दो तख्तों के तो नाम सराहत के साथ मिलते हैं, मगर तीसरे तख्ते का नाम हमें जो है मुग़ल तवारीख़ में उस तरह से नहीं मिलता। अलबत्ता जो ज़ुबानी रवायात हैं उसमें इसको हयात बख्श के नाम से मौसूम किया गया है और इसी नाम से ये जाना जाता है। इस तख्ते की एक अहम खूबी इसके मशरक़ी और मगरबी दरवाज़े हैं और ये जो दरवाज़े हैं ये पूरी शालीमार बाग की इमारत में ये वाहिद इमारत है जहाँ पर हमें काशीकारी देखने को मिलती है। यानी कि काशीकारी की वाहिद मिसाल जो है शालीमार बाग की इमारत में हमें इन दोनों दरवाज़ों पर जो मशरक़ी और मगरबी दर हैं उन पर सिर्फ देखने को मिलती है। ये जो दर हैं ये इम्तदाद ज़माना का बहुत ज़्यादा शिकार रहे। ख़ास तौर पे इसके इर्द गिर्द जो रिहायशी इमारत हैं और फिर बारिश के पानी की वजह से इसकी जो नक्काशी है या काशीकारी है बुनियादी तौर पर और इस पे जो डेकोरेटिव वर्क्स था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन 1820 में जब विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ पर आया शालीमार बाग में महाराजा रणजीत सिंह के अहद में और उसके लिए महाराजा रणजीत सिंह ने एक कमरा भी तामीर करवाया था, तो उसने इस दरवाज़े के ऊपर मौजूद खूबसूरत काशीकारी को जो है नोट डाउन किया है, रिकॉर्ड किया है। इसी तरह 1913 में जो है स्टुअर्ट के यादाश्तों में भी हमें ज़िक्र मिलता है इन दरवाज़ों की खूबसूरत काशीकारी का। जबकि ये काशीकारी जो है बाद में नौबादियाती अहद में इसको फिर बेहद नुकसान पहुंचा जब इस दरवाज़े का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है इसकी बहाली का काम कर रही है और सितंबर 1986 ईस्वी में इसका जो दरवाज़ा था वो एक एथनिक रॉयट में जो लकड़ी का दर था पुराना उसको भी जला दिया गया। तो अब वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इसको बामुताबिक असल जो इसकी शहादतें हमें तारीख़ में मुयस्सर हैं उसके मुताबिक और आलमी जो क़वानीन हैं और जो तरीक़ाकार है और जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इसकी बहाली के लिए कोशिश है और उसके लिए काम हो रहा है। जो कंजर्वेशन हमारी थर्ड टेरेस में जो लोअर एंड था जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता था, इसके दो बेसिकली मेन गेट होते थे, एक ईस्ट एंड के ऊपर होता था और एक वेस्ट एंड के ऊपर था। इस थर्ड टेरेस में जो मेजर प्रोजेक्ट्स भी इस पे काम हो रहा है वो ये गेट्स की रिस्टोरेशन है, उसकी एक्सेसिबिलिटीज है, वॉल की रिस्टोरेशन है और इसके साइड के कॉर्नर चैम्बर्स है उसकी रिस्टोरेशन है। इसकी रिस्टोरेशन के साथ ये हमारा वंस दैट इज कम्प्लीटेड इसके साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिस्टोर हो रहा है, वाटर सिस्टम रिस्टोर हो रहा है। तो वंस दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कंप्लीटेड तो उससे हमारे पास ये होगा कि फर्स्ट टेरेस विच इज टॉप एंड, सेकंड टेरेस जहाँ पे खड़े हैं और थर्ड टेरेस इज गोइंग टू बी ऑल कंप्लीटेड, देन द होल शालीमार गार्डन इज गोइंग टू बी रिस्टोर्ड एज एन टोटल प्रोजेक्ट विच इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उसको प्रॉपर रिस्टोर हो जाए ताकि ये एक प्रॉपर हेरिटेज के तौर पर इस यूनेस्को का हेरिटेज लिस्टेड है और ये प्रॉपरली इसके अंदर हम प्रेजेंट कर सकें और वी कैन प्रिजर्व इट for the generations and we can preserve it as a part of heritage tourism as well. अच्छा, जब हमें ये मोन्यूमेंट 2023 में दिया गया उस वक्त इसकी हालत कोई ख़ास नहीं थी। पहली असेसमेंट में हमने ये देखा कि मोन्यूमेंट्स के अंदर क्रैक्स थे। ख़ासकर हम जब जाते हैं मेन एंट्रेंस से जब हम आते हैं अर्ज़ बेगी का जो मोन्यूमेंट है वो इस वक्त हम उसकी कंजर्वेशन कर रहे हैं। इसके अंदर सब्सटेंशियल क्रैक्स हैं और वो क्रैक्स एक्टिव क्रैक्स भी समहाउ हमने हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है कुछ एरियाज़ में, जिसके लिए तमाम कंसल्टेशन के बाद, एडवाइज़री कमेटी की कंसल्टेशन के बाद हम उस पर अभी इसकी कंजर्वेशन करने लगे हैं। और सेकेंडली जो पास्ट एरास में मोस्ट प्रोबेबली 1960 से 80s तक के दरमियान में मोन्यूमेंट में जो काम हुआ उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया दीवारों की प्रोटेक्शन के लिए। और आफ्टर 60 ईयर्स 70 ईयर्स या के एरा में हमने इसको रिवर्स इफ़ेक्ट करते हुए देखा। मोन्यूमेंट के अंदर मोन्यूमेंट की चीज़ें डिट्रियोट होती हुई हमारी असेसमेंट रही, जिसके बाद एडवाइज़री कमेटी और टेक्निकल लोगों को हमने कंसल्ट किया और उसके बाद हम एक नुक्ते पर पहुँचे और वो ये था कि हमें कंक्रीट को दीवारों से हटाना, और जिस पर हमने पहला एक सैंपल क्रिएट किया, जिसके बाद
जो इंटरनेशनल टीम है यूनेस्को की टीम को मदऊ किया गया और उनसे भी एडवाइस लिया गया, जिसके बाद उनके भी एडवाइस पॉजिटिव रहे, जिसके बाद हम उस पैटर्न को आगे जहाँ जहाँ कंक्रीट है जो इस मॉन्यूमेंट को डेट्रिएट कर रहा है फर्दर, तो उसको रोकने के लिए हम उनकी रिमूवल कर रहे हैं ताकि इसके एसेंस को, इसकी ड्यूरेबिलिटी को सस्टेनेबल एक साइट बनाएं और इसके एसेंस को हम फर्दर आने वाली जनरेशन्स के लिए ट्रांसमिट करें। और इस मॉन्यूमेंट की ख़ास बात ये है कि लाहौर फोर्ट और ये इनको मिलाकर वर्ल्ड हेरिटेज एक साइट कंसिडर किया गया है। मॉन्यूमेंट की ख़ास बात ये है कि ये 3 डिफरेंट टेरेसेस में है और ये गार्डन जो शाहजहां के दौर में जब ये बनाया गया, एक प्लेजर के कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन, जो जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है कुरान में जिसका हमें तज़किरा मिलता है, वो तमाम कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चरली डील किया गया है इसके डिज़ाइंस में, और वही कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन हम ये देखते हैं यहाँ पर। और इस टाइप के गार्डन्स दुनिया में बहुत कम है और जिस पर ह्यूमन क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल किया गया है और ह्यूमन टेक्निक्स और इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस मॉन्यूमेंट में जो की गई है, दूसरे मॉन्यूमेंट से ये अपने आप को एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता है, वो है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम को जब हम हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में और जब आर्किटेक्चरली इनको मिलाकर देखते हैं, इनकी असेसमेंट करते हैं, तो जिनकी फाइंडिंग्स हमें जो नज़र आई, ये बेसिकली इस पर कोई मोटर्स का सिस्टम या पुशिंग सिस्टम कोई नहीं था। ये तमाम ग्रेविटेशनल फ़्लो पर ये डिज़ाइन किया गया था। और तारीख़ में हमें ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आर्किटेक्चरली जब हम इसको रिलेट करते हैं आज के दौर में, तो वो चीज़ें हमें इसी तरह मिलती हैं जो डिज़ाइन जो तारीख़ में हमें पढ़ने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल एलिमेंट जिसे हम तस्वर करते हैं वो है आपके फाउंटेन्स। इसमें हर तीनों टेरेसेस में डिफरेंट डिज़ाइन के फाउंटेन्स इस्तेमाल किए हैं। बदकिस्मती से ये बुनियादी तौर पर रेड सैंडस्टोन में बनाए गए थे, लेकिन वेंडलिज्म बहुत हुआ इस मॉन्यूमेंट के साथ, और जिसके बाद इसको डुप्लिकेट बनाना पड़ा और वो रेड सैंडस्टोन यहाँ मिसिंग है, बहुत कम रह गए हैं जो कंक्रीट में बनाया गया है, और इसको अपीयरेंस इसके रेड सैंडस्टोन से मुंसलिक किया गया है पास्ट में। हमें नहीं पता ये कब बनाया गया, इसकी एग्जैक्ट तारीख हमें अंदाज़ा नहीं है कब ये डेवलप किए गए। आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड और हिस्ट्री के रिकॉर्ड को जब हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ हमें किसी हद तक एक्सकवेशन में भी हमें कुछ चीज़ें रिपोर्ट्स में ये नज़र आती हैं कि यहाँ पर टेराकोटा की पाइप्स इस्तेमाल की गई थी जो बरीड है, जिसमें एक अच्छा काम ये किया गया, वो बरीड रखी गई है और अल्टरनेटिव सिस्टम को इसके ऊपर लेड ऑन किया गया है। हमारे इसका प्रोजेक्ट की कंजर्वेशन करने के बाद जो कि हम ओरिजिनल मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, सैंडस्टोन, मार्बल, लाइम पेस्ट, कंकर लाइम, ये तमाम चीज़ें, और उसी साइज़ की ईंटें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेन हमारा एम आफ्टर रेस्टोरेशन यही है कि जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो कंटिन्यूसली O&M के ज़रिए, विच ऑपरेशनल मेंटेनेंस के, इसको वॉश एंड वार्ड रखा जाएगा ताकि इसकी ऑन एंड ऑफ इसकी प्रिजर्वेशन हम जारी रखें, ताकि जैसे अभी ये डिटेरेट हुआ है फिर ये अंदर फ्यूचर में डिटेरेट ना हो। सो अ सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर कंजर्वेशन विल बी मेंटेन्ड एज पर द यूनेस्को गाइडलाइन इंशाल्लाह।